हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बाय सैलिसिलिक एसिड। तो 12th की बुक के अकॉर्डिंग हमें 3 मेन प्रोडक्ट पढ़ना है सैलिसिलिक एसिड के। पहला है एस्प्रिन, दूसरा है सेलोल और तीसरा है विंटर ग्रीन का तेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जो एस्प्रिन, सेलोल और विंटर ग्रीन का तेल ये सैलिसिलिक अम्ल के प्रोडक्ट है। सेकेंड बात हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे पूछते हैं क्या होता है जब सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाए, तो हमारा आंसर होगा एस्प्रिन बनेगा। क्या होता है जब सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया फिनॉल से की जाए तो सेलोल बनता है। क्या होता है जब सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया मेथेनॉल से की जाए तो आइल ऑफ विंटरग्रीन बनता है। अब थर्ड बात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एस्प्रिन, सेलोल और आइल ऑफ विंटरग्रीन है उनके केमिकल नेम भी याद रखना चाहिए। जैसे तो ऐसा पूछ ले कि 2 एसिटॉक्सी अम्ल क्या है तो एस्प्रिन है, या एस्प्रिन का केमिकल नाम क्या है तो 2 एसिटॉक्सी एसिड है। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, जैसे सेलोल का फेनिल सैलिसिलेट है या फेनिल सैलिसिलेट को सेलोल बोलते हैं। आइल ऑफ विंटरग्रीन क्या है तो मेथिल सैलिसिलेट है, या इसका रासायनिक नाम मेथिल सैलिसिलेट है। मेथिल सैलिसिलेट को क्या बोला जाता है या क्या है वो, तो वो आइल ऑफ विंटरग्रीन है, मतलब सुगंधित द्रव है। तो हमें दोनों डायरेक्शन में याद रखना चाहिए। और फिर जो फोर्थ बात है वो हमें ये याद रखना चाहिए कि एस्प्रिन का यूज़ जो होता है वो एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है, मतलब ये दर्दनाशी होती है, ऐसे ही एंटीपायरेटिक भी होती है, बुखार में भी यूज़ की जाती है। सेलोल जो होता है वो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है, हमारी जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर ये क्या होता है एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। और विंटर ग्रीन का तेल जो आइल ऑफ विंटर ग्रीन है वो इसेंशियल आइल है, मतलब वो सुगंधित द्रव होता है। तो इसका यूज़ जो होता है वो हमारे जो भोजन होता है, फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें सुगंध लाने के लिए किया जाता है। जैसे टॉफ़ी में या च्युइंगम में भी जो होता है सुगंध आती है वो आइल ऑफ विंटर ग्रीन के कारण ही आती है, इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो अब एक एक करके हम रिएक्शन को पढ़ते हैं 12th के अकॉर्डिंग और फिर इसके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एस्प्रिन कैसे बनता है। तो सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बनता है जिसे एस्प्रिन कहा जाता है। यह एक एनाल्जेसिक या दर्दनाशी होता है। अब इसकी रिएक्शन कैसी होती है तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो हम समझने के हिसाब से थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये लिख दिया हमने OH और ये लिख दिया COOH। और एसिटिक एनहाइड्राइड को हमेशा आपको लिखना चाहिए इस तरह से CH3CO और CH3CO। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दें। अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किसी से भी कराते हैं तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरह से क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, मतलब तोड़ना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो CH3COO मतलब एसीटेट आयन इससे बनता ही है, और जब इससे एसीटेट आयन बनता है तो वो हाइड्रोजन को क्या करता है, खींचता है। और जो कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ये खींचेगा तो यहाँ पर H आके जुड़ेगा, बनेगा CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। मतलब आपको मैक्सिमम रिएक्शन में ध्यान रखना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से एसीटेट बनता है और फिर वो हाइड्रोजन खींच के क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है। तो इसमें एसिटिक एसिड बन गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगी, ठीक है, और ये CH3COOH निकल गया एसिटिक एसिड की फॉर्म में। तो यहाँ बचा CH3CO, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको। तो O तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो O के बाद लिखेंगे COCH3 जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, और इस तरह हमें बनेगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, और अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। तो सेलोल बनाते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ फास्फोरिल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर फेनिल सैलिसिलेट बनता है जिसे सेलोल कहते हैं। यह इसका यूज़ इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें जितनी ज़रूरत है उतना लिख देते हैं हम सिर्फ OH, और यहाँ पर लिख देते हैं COOH। इसमें ऑलरेडी इसकी रिएक्शन हो रही है फिनॉल के साथ, तो फिनॉल लिख देते C6H5OH। ठीक है, अब फिनाल जो होता है ब्रॉन्स्टेड अम्ल होता है, तो फिनाल हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी और यहाँ से OH जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा H2O, तो यहाँ बन गया H2O। अब ये जो C6H5O है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये लग गया O, और ये हो गया C6H5, तो हो गया OH COO C6H5। अब ये जो है सैलिसिलेट आयन है और इसमें फेनिल जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे फेनिल और इसको बोलेंगे सैलिसिलेट, तो बन गया फेनिल सैलिसिलेट। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं।
थर्ड रिएक्शन को किस तरह से बोला जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया मेथेनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में कराने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है। इसे आइल ऑफ विंटरग्रीन भी कहा जाता है। यह एक सुगंधित द्रव होता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में सुगंध लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी यहाँ समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये लिखा हमने OH COOH सैलिसिलिक एसिड लिखा, प्लस इसकी अभिक्रिया कराते हैं CH3OH के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे होगी, यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH और ऑलरेडी आपको दिख रहा है H2O बनेगा और ये OH और COOCH3 इस तरह से बनेगा मेथिल सैलिसिलेट। तो तीनों बनाना आपने सीख लिए। तो बच्चा पार्टी एक बार जल्दी जल्दी तीनों रिएक्शन को एक बार फिर से बोल देते हैं। पहला, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है जिसे एस्प्रिन कहते हैं। इसका उपयोग एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। सेकेंड, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल के साथ फास्फोरिल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर फेनिल सैलिसिलेट बनता है जिसे सेलोल कहा जाता है। ये एक इसका यूज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। थर्ड, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया मेथेनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में कराने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है। इसे विंटर ग्रीन का तेल कहा जाता है। ये एक सुगंधित द्रव होता है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थों में सुगंध लाने के लिए किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है बाल गोपाल और राधा रानियों, अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। पहला, एस्प्रिन प्राप्त की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना चाहिए, एस्प्रिन प्राप्त की जाती मतलब उसके रिएक्टेंट का नाम पूछ रहे कि किसकी रिएक्शन होती तो एस्प्रिन बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन किसकी होती थी, तो सबसे पहले तो रिएक्शन होगी सैलिसिलिक अम्ल की। सैलिसिलिक अम्ल फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा था, सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है क्या होता है जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल से की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सेलोल प्राप्त होता है, जो हमने सेकेंड रिएक्शन दी थी। सेलोल भी आ सकता है या फिर इसके अलावा कौन सा बोल सकते हैं, फेनिल सैलिसिलेट। ये क्वेश्चन ऑप्शन भी सही रहेगा। फिर है कि विंटर ग्रीन का तेल कहा जाता है। तो थर्ड रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि विंटर ग्रीन का तेल किसे कहा जाता है, मेथिल सैलिसिलेट को। तो यहाँ लिख देंगे मेथिल सैलिसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतों की एंटीसेप्टिक दवाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यही आतों की एंटीसेप्टिक दवाई जो हमने सेकेंड नंबर की रिएक्शन पढ़ी थी, सेलोल या फेनिल सैलिसिलेट। तो लिख देते सेलोल, और अगर ऑप्शन में फेनिल सैलिसिलेट हो तो वो भी सही होगा, फेनिल सैलिसिलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्प्रिन का नाम रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम हमने पढ़ा था 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अगला है मेथिल सैलिसिलेट को बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखिए। मतलब मेथिल सैलिसिलेट मतलब विंटर ग्रीन का तेल। तो इसमें रिएक्शन तो सैलिसिलिक अम्ल की तो होगी क्योंकि ये सब सैलिसिलिक अम्ल वाली रिएक्शन है, सैलिसिलिक अम्ल। और प्लस में किसको लेते हैं, मेथेनॉल को। अगर मेथिल एल्कोहल है तो भी सही होगा क्योंकि मेथेनॉल IUPAC नाम है और मेथिल एल्कोहल सिंपल नाम है। अगला है सैलिसिलिक अम्ल से प्राप्त दर्दनाशी का नाम बताइए। तो दर्दनाशी एस्प्रिन है, तो इसका सही उत्तर होगा एस्प्रिन। अगला, एस्प्रिन प्राप्त करने के लिए सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे की जाती है। तो एस्प्रिन प्राप्त करने के लिए देखो सैलिसिलिक अम्ल तो लिखा हुआ है कि सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही देख लो, एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है। तो इसका उत्तर होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला है फेनिल सैलिसिलेट बनाई जाती है। तो फेनिल सैलिसिलेट किससे बनाई जाती है। तो फेनिल सैलिसिलेट सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन है और हमें मालूम है कि सैलिसिलिक अम्ल तो यूज होगा ही होगा इसमें, सैलिसिलिक अम्ल, और इसकी क्रिया करी जाती फिनॉल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एस्प्रिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है। तो एस्प्रिन का उपयोग किस में किया जाता है, दर्दनाशी में, मतलब एनाल्जेसिक के रूप में।
अगला, मेथिल सैलिसिलेट का उपयोग किया जाता है। तो मेथिल सैलिसिलेट का उपयोग किस में किया जाता है? खाद्य पदार्थों में खुशबू के लिए, मतलब टॉफ़ी या चॉकलेट में खुशबू के लिए। तो खाद्य पदार्थों में खुशबू के लिए, ठीक है। अगला, सेलोल का रासायनिक नाम क्या है? तो सेलोल का रासायनिक नाम है फेनिल सैलिसिलेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं फेनिल सैलिसिलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैलिसिलिक अम्ल का अम्ल मेथिल एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो आइल ऑफ विंटर ग्रीन बनाता है, मतलब विंटर ग्रीन का तेल बनाता है, विंटर ग्रीन का तेल। अगर विंटर ग्रीन का तेल नहीं आए तो फिर आपको क्या लिखना है? मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, मेथिल सैलिसिलेट। जो भी ऑप्शन में आंसर हो वो आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, एक रिएक्शन दे दिए, ऐसी कोई सी भी तीनों में से रिएक्शन दे देते हैं, और जैसे इसमें लिखा है मतलब सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक हाइड्राइड, और एक्स को पहचानना है। तो अगर सैलिसिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया होती है तो एस्प्रिन बनता है, मतलब इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है वो एस्प्रिन है। तो सही उत्तर होगा एस्पिरिन, एस्पिरिन। अगला, सेलोल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम है। तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक का नाम भी आईएमपी होता है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो सेलोल बनाने में मैंने सेकेंड वाली रिएक्शन में किसका यूज़ करा था? फास्फोरिल क्लोराइड का, मतलब POCl3 का। नाम भी आ सकता है, सूत्र भी आ सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सैलिसिलिक अम्ल के मेन प्रोडक्ट के, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।